हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल किताबी बुली लड़की पे और मैं हूँ रश्मीत कौर। आज की वीडियो का एक पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें मेरे पास जितनी भी हिंदी किताबें थी उनकी मैं कलेक्शन आपको दिखा चुकी हूँ। इस वीडियो में यही कहीं आएगी स्क्रीन पे, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। मैंने उन सब किताबों को पढ़ लिया और मैंने सोचा कि चलो नई हिंदी किताबें एक्सप्लोर करते हैं। और मेरे पास यहाँ पे 5 से 7 हिंदी किताबें हैं जो मैंने खरीदी हैं, जिनमें से मैंने कुछ पढ़ भी ली हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हिंदी बुक हॉल। पहली किताब वो है जो मैं फ़िलहाल पढ़ रही हूँ और ये है मन्नू भंडारी की महाबोझ। ये राजनीति के ऊपर कटाक्ष और इसके 15 से 20 पन्ने मैं पढ़ चुकी हूँ और ये काफ़ी रोचक किताब है। मन्नू भंडारी का ये मेरा तीसरा उपन्यास है। इनका पहला उपन्यास जो बेहद बहुचर्चित है, आपका बंटी, वो मैंने पढ़ रखा है। इसके अलावा एक और दूसरी किताब है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो भी मैंने पढ़ रखी है। और अभी तीसरी किताब जो भी काफ़ी बहुचर्चित है, महाबोझ, फ़िलहाल मैं ये पढ़ रही हूँ। इसके बारे में मैं कुछ बताती हूँ। मन्नू भंडारी का महाबोझ उपन्यास इस धारणा को तोड़ता है कि महिलाएं या तो घर परिवार के बारे में लिखती हैं या अपनी भावनाओं की दुनिया में ही जीती मरती हैं। महाबोझ विद्रोह का राजनैतिक उपन्यास है। तो यह है पहली किताब। अब जो दूसरी किताब है वो जब मैंने पढ़नी शुरू की तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगी। मुझे लगा है मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। वो किताब मैंने अपनी मम्मी के लिए ख़रीदी थी, इसलिए मैंने उन्हें ही दे दी कि शायद आपको पसंद आए। एंड उन्होंने ये किताब एक हफ्ते में पढ़ के हटा भी थी और उन्हें बहुत पसंद भी आई। तो किताब का नाम है 14 फेरे, शिवानी के द्वारा। शिवानी की कहानी 14 फेरे एक माँ और बेटी की कहानी है। बेटी अहिल्या, जिसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़ के संन्यास ले चुकी है, और अब ये बेटी अहिल्या के पापा और आसपास के लोगों की कहानी है। मेरी मम्मी को ये कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और इसी लेखक की दूसरी किताब शमशान चंपा भी मैंने उनके लिए ऑर्डर कर दी है। तो यह है दूसरी किताब 14 फेरे। अब जो तीसरी और चौथी किताब है वो मैंने जश्न एकता से खरीदी थी। मैंने जश्न एकता का व्लॉग बनाया है, ज़रूर देखिएगा जाके, बड़ा मज़ेदार है। तो वहाँ से मैंने ये खरीदी थी क्योंकि मुझे इसका शीर्षक बड़ा ही रोचक लगा। तो ये है चौधरी मोहम्मद अली रदौलवी की बीवी कैसी होनी चाहिए। अभी भी ये पैक्ड ही है, बिल्कुल मैंने खोला नहीं है। तो मुझे बहुत ही रोचक इसका टाइटल लगा। बेसिकली इस किताब में स्टोरीज़ हैं, पत्र हैं और छोटी छोटी कहानियाँ हैं, हंसी मजाक में लिखी गई। ये है मेरी तीसरी किताब। चौथी किताब भी मैंने उसके शीर्षक के कारण खरीदी थी और मैंने पढ़ भी ली है। ये किताब है इश्क कोई न्यूज़ नहीं। तो मुझे इसका भी कवर पेज, इसका टाइटल बहुत पसंद आया। इसे लिखा है विनीत कुमार ने। अच्छा, अब इस किताब की बात करूँ तो इसमें एक एक पन्ने की लघु कथा है, मतलब सिर्फ एक एक पन्ने या ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 पन्नों की छोटी छोटी कहानियाँ हैं। दिल्ली की कहानियाँ हैं, दिल्ली में जो रोमांस है, दिल्ली के जो मॉडर्न लव है, कपल लव है, उसकी कहानियाँ हैं। पर इसकी एक बात यह है कि मैं इसे हिंदी साहित्य में तो नहीं गिनूंगी, क्योंकि इसकी जो भाषा शैली है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा स्लैंग्स हैं। अंग्रेज़ी भाषा को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख दिया है, बस इतना कह लीजिए। इसमें हिंदी तो नामात्र है, तो मैं इसे हिंदी साहित्य में नहीं गिनूंगी। लेकिन चूँकि ये हिंदी में लिखी है तो इसे इंग्लिश की वीडियो में भी दिखाने का कोई मतलब नहीं था। इसमें बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ कहानियाँ मेरे सर के ऊपर से चली गई, तो कुछ कहानियाँ ठीक ठाक थी। ऑन एंड ऑल 3 स्टार्स दूंगी 5 में से। हाईली रिकमेंड नहीं करती। आप किसी को गिफ्ट करना चाहें जो दिल्ली के रहने वाले हैं और जिन्हें हल्की फुल्की मॉडर्न लव स्टोरीज़ पढ़ने का शौक़ है, आप उन्हें दे सकते हैं। और इसका प्राइस था 125 रुपीज़। ये भी मैंने जश्न एकता से खरीदी है। अब जो अगली किताब है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, यानी कि विवादों में रही है, और ये किताब का नाम है मित्रों मरजानी, कृष्णा सोपती द्वारा। ये किताब मैंने पढ़ भी ली है और इस किताब का रिव्यू, बुक रिव्यू, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ज़रूर देखिएगा ये जानने के लिए कि ये किताब इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में, इतने ज़्यादा विवादों से क्यों घिरी रहती है और क्या आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए क्या नहीं, उसके लिए आप वो रिव्यू ज़रूर देखिएगा। अब ये जो किताब है ये मन्नू भंडारी की है, जो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने पढ़ रखी है। और ये है त्रिशंकु। ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। हाँ, इसमें 10 शॉर्ट स्टोरीज़ है, 10 लघु कथाएँ हैं और सारी कहानियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। भाषा शैली बहुत सरल है, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा अपनापन लगेगा इन कहानियों को पढ़कर। मेरी फेवरेट इसमें से थी असामयिक मृत्यु। उसके अलावा इसकी सारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। ये 150 रुपीज़ की है, राधा कृष्ण पेपरबैक्स की। अब जो अगली किताब है इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया है और ये है एक दलित की आत्मकथा जूठन, जो 2 खंड में विभाजित है। पहला और दूसरा खंड ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। आप जो हैं अलग अलग आइडियाज़ पढ़ने में बिलीव करते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप वही सोच रखना चाहते हैं और उसे बदलना नहीं चाहते तो आप इन्हें बिल्कुल मत पढ़िएगा।
लेकिन हाँ, इस किताब का रिव्यू भी मैं कर चुकी हूँ, आप वो रिव्यू देख के भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 किताबें और ली हैं जो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। उसमें से पहली है राग दरबारी। राग दरबारी एक सटायर है, यानी कि एक तरह का कटाक्ष या व्यंग्यपूर्ण तरीके से लिखी गई है। ये कहानी मिडिल क्लास मैन, मध्य वर्गीय आदमी के जीवन पे लिखी गई है। और फाइनली जो आखिरी किताब है वह है एक गुजरात इधर एक गुजरात उधर बाय कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती की ये तीसरी उपन्यास है जो मैं पढ़ूंगी। उनका पहला उपन्यास ए लड़की, दूसरा मित्रों मरजानी मैं पढ़ चुकी हूँ और अभी तीसरा है। ये एक तरह से सेमी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि अर्ध आत्मकथा है और ये पार्टीशन, लॉस, ये सारी थीम्स कवर करती है। तो ये सारी मेरी नई किताबें हैं। पुरानी जितनी भी किताबें हैं उनकी वीडियो मैं लिंक में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। आपने इनमें से कोई किताब पढ़ी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।